बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट पे बनी हुई फ्रेगरेंस है और इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा। इसके ब्रांड का नाम है जी जर्ज ऑफ और इस फ्रेगरेंस का नाम है न्यूक्लियस सेंटेड स्फीयर्स। ठीक है, न्यूक्लियस इसका बेसिकली नाम है और इस नीचे लिखा हुआ है सेंटेड स्फीयर्स। 50 ml की ये बॉटल है और टिपिकल जो जर्ज ऑफ की बॉटल्स होते जो बॉक्सेस होते हैं उनसे ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, जर्ज ऑफ के बॉक्सेस आपको पता है काफी बड़े बड़े स्क्वायर शेप में होते हैं, कुछ बड़े बॉक्सेस होते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे जर्ज ऑफ लिखा हुआ है, बहुत ही डिफरेंट किस्म के इसके ऊपर पैटर्न बने हुए हैं। ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियस के स्पेलिंग आप देख सकते हैं और ये नीचे लिखा हुआ है सेंटेड स्फीयर्स। ये सेंटेड स्फीयर्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसका टॉप से बॉक्स हो गया, ये इसका बॉटम से बॉक्स हो गया जहाँ पे ये सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। और बैच कोड अगर मैं इसका आप लोगों को दिखाऊं तो ये इसका बैच कोड है, आप पॉज करके यहां से देख सकते हैं। ठीक है, 2024 की ये रिलीज है बहरहाल। तो ये इसका हो गया बॉक्स और ये बॉक्स खुलता कैसे, ये डिवाइडर है। इस डिवाइडर को आप यूं करेंगे, ये बेसिकली मैग्नेटिक है। ठीक है, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो अंदर इसके ये जर्ज ऑफ की बोतल पड़ी हुई है जो कि मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूं, जो कि कंप्लीट बंद हो जाता है ये पैकेज। और बॉक्स से जैसे ही निकालें तो ये बॉक्स अच्छा हैवी मैग्नेटिक है, मुश्किल से ही खुलता है। ठीक है, तो ये इसका बॉक्स हो गया और ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, ये इसकी बॉटल हो गई जिसके फ्रंट पे एक्स लिखा हुआ है यानी जर्ज ऑफ और ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है एंड टैप टू कनेक्ट। आई थिंक ये जो टैप टू कनेक्ट का मतलब ये है कि आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे NFC कनेक्शन के थ्रू। और अगर आप इसका जूस देखें तो ये जूस आपको नहीं लगेगा, ये एक थिक सी क्रीम टाइप लगेगी आपको। यही इस फ्रेग्रेंस की सबसे डिफरेंट चीज है जो कि मैं आपको, ये देखें ये आपको एक थिक सा लिक्विड लगेगा। पहली बात तो ये है कि ये अल्कोहल फ्री है, इसमें कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं की गई। एंड द सेकंड थिंग इज कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं, मैं आप लोगों को स्प्रे भी करके दिखाऊंगा, मैंने भारत ऑलरेडी इसको स्प्रे किया था, लेकिन मैं आपको स्प्रे भी करके दिखाऊंगा इसको इस्तेमाल किस तरह करना है इस फ्रेग्रेंस को। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, मैं इसका हल्का सा स्प्रे प्रेस करता हूं और इसमें से दिखाता हूं कि चीज निकलती क्या है। अब जब इसका स्प्रे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से कुछ इस तरह का लिक्विड निकलेगा, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं जो कि आपको शाइनी से इसके अंदर नजर आ रहे होंगे। अगर आपको इसके अंदर क्लियर नजर आए, यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे यहाँ पे लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वो जो बबल्स हैं वो आपकी स्किन पे आ जाएंगे। आपने इसको यूं करना है रब। जैसे ही आप इसको रब करेंगे तो ये आपकी स्किन पे यूं फैल जाएगा। ठीक है, रब किए बगैर ये फ्रेग्रेंस खुलेगी नहीं, ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसके जो बबल्स हैं छोटे छोटे, उसको जब तक आप रब नहीं करेंगे वो ओपन नहीं होंगे। वो ऐसे जिस तरह बबल फट जाता है ना, तो इस तरह ये इसके साथ मामला होगा। जब आप इस तरह इसको रब करेंगे उसके बाद आप अपनी यहाँ पर इसको टैप कर सकते हैं, नेक पे यहाँ पे टैप कर सकते हैं ऐसे, एंड दैट्स इट। मतलब मुझे इस तरह लगता है कि दैट्स इट, बस मैंने यहाँ पे लगा लिया एंड अपनी नेक पे थोड़ा सा लगा लिया, दैट्स इट। तो क्या है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, ऐसा क्या चीज है इसके अंदर जो कि इसको डिफरेंट बनाती है? द फर्स्ट थिंग इज इट्स अल्कोहल फ्री एंड सेकंड थिंग इज कि इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और तीसरी चीज इसकी यूनिकनेस, कि इसकी खुशबू इस आई डोंट नो कि ये जो अल्कोहल फ्री इन्होंने किया उसके बाद इस तरह हुआ है या क्या, लेकिन उसके बाद इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत जबरदस्त है। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल में आप जर्ज ऑफ के अंदर या और किसी ब्रांड के अंदर मेरे ख्याल में अभी तक तो मैंने नहीं देखी। इट्स समथिंग वेरी वेरी न्यू फॉर मी। ठीक है, अल्कोहल फ्री मैंने एक फ्रेग्रेंस ऑलरेडी इस्तेमाल की हुई है, उसका नाम था क्लब दी न्यू इंटेंस मैन नॉन अल्कोहलिक, उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये कंसेप्ट टोटल डिफरेंट है, ये आप लोगों को बताना थोड़ा सा जरूरी था, इस पर थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन ये बताना जरूरी था। बात करते हैं अगर हम इसकी खुशबू के बारे में, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं आपको इसके स्टार्ट में जो पहली चीज फील होगी वो ड्राई मिल्क फील होगा। ठीक है, उसके साथ सिरपी रोज फील होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका थोड़ा सा वो एक ड्रॉ करके देता हूं कि वो खुशबू फील किस तरह की होती है। आप इस तरह कंसिडर करें कि जिस तरह ड्राई किस्म का एक रोज होता है, बाकायदा ड्राई रोज होता है जो कि आपकी किताब में पड़ा पड़ा एक स्पाइसी सा रोज हो जाता है। जब आप उसको उठा के खुशबू करते हैं ब्लैक टी की तरह, समहाउ ब्लैक टी की तरह, और वुडी सा उसके ना अंदर से रोज की एक खुशबू आ रही होती है। और थर्ड थे ये तो इस रोज की खुशबू है। और मिल्क जो होता है ना, ड्राई मिल्क, आपने कभी भी नीडो, आपके एवरीडे नहीं, नीडो मिल्क या कोई भी ड्राई मिल्क आपने अगर कभी खुशबू किया हो तो उसके अंदर से एक समहाउ वनीलाइश टाइप ना उसके अंदर से एक खुशबू आ रही होती है। तो एग्जैक्ट
एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी, ड्राई मिल्क एंड रोज की खुशबू, और ड्राई रोज की बेसिकली स्पाइसी सी खुशबू होगी। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे चलता है तो इसके अंदर कैरेमल की खुशबू आ जाती है, जिसके साथ गुलकंद भी ऐड होता है एंड वनीला। मतलब मैं आप लोगों को अब ये जो सेकंड फेज है वो डिफाइन करता हूं। गुलकंद, अगर आप लोगों ने कभी पान वगैरह खाया हो तो उसके अंदर जो गुलकंद होता है उसके इंग्रेडिएंट में रोज पेटल्स होते हैं। तो जो रोज पेटल्स होते हैं उनकी खुशबू निहायत फ्रेश होती है, लेकिन उसके अंदर कार्डेमम भी इंक्लूडेड होती है। मैंने पिछले दिनों पान शॉप के ऊपर गया तो वहां पे मैंने ना वो गुलकंद को मैंने कहा भाई मुझे ये गुलकंद दिखाओ, मैंने इसको खुशबू करना है और मैंने देखना भी है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। मुझे जहां तक लगा कि उसके अंदर उसने इलायची भी डाली हुई थी, उसके अंदर उसने फ्रेश रोज पेटल्स भी डाले हुए थे, जिसको बाद में उन्होंने थोड़ा सा पकाया और क्या वो एक बड़ा सा ना जैमी जैमी सी एक चीज बन जाती है। तो कार्डेमम प्लस रोज प्लस जैमी सी एक स्वीट ही जो खुशबू होती है ना, गुलकंद की खुशबू उस तरह की होती है। एग्जैक्ट पान वाली साइड पे नहीं जाती, गुलकंद का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक अपनी एक खुशबू होती है, जैमी रोज प्लस कार्डेमम की खुशबू होती है। तो इसके सेकंड फेज के अंदर वो गुलकंद की खुशबू के साथ आपको शुगरी से कैरेमल की एक बाकायदा खुशबू इसके सेकंड फेज में आएगी। ये हो गया इसका सेकंड फेज। और इसकी खुशबू इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसको मैंने 4-5 दफा लगाने के बावजूद मुझे इसके नोट्स लिखने पड़े। ठीक है, इस फ्रेग्रेंस की ये इतनी कॉम्प्लेक्स थी। ये नॉन अल्कोहलिक भी है और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम इसको लगाने का तरीका भी डिफरेंट है और ये कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं इस फ्रेग्रेंस के अंदर। ठीक है, अच्छा, थर्ड फेज के अंदर लिटरली आप लोगों के किचन में अगर वनीला एसेंस पड़ा हुआ है तो उसकी खुशबू को अगर आप गुलकंद के साथ, गुलकंद की खुशबू मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं, गुलकंद के साथ आप थोड़ा सा उसके ऊपर वनीला एसेंस डाल दें और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा उसको शेव पेंसिल इंक्लूड कर दें, तो गुलकंद प्लस वनीला एसेंस प्लस एक शेव्ड सी पेंसिल की खुशबू, ये इसके ड्राई डाउन में खुशबू आती है और फिर ये खुशबू चलती रहती है। थर्ड फेज इसका जो है ना, पहला फेज इसका कम से कम 1.5 घंटा रहा। इसकी मुझे लगा कि यार ये लीनियर सी खुशबू है, 1.5 घंटा हो गया अभी तक चेंज ही नहीं हुई, लेकिन इसकी जो ट्रांजिशन थी वो बहुत स्लो थी। पहले से सेकंड फेज में गई, आई थॉट ओके 2 फेजेस हो गए बस खत्म गेम, लेकिन दूसरा फेज भी इसका कम से कम 2 घंटे रहा। उसके बाद जो ट्रांजिशन थी थर्ड फेज के अंदर वो भी तकरीबन आधा घंटा लगा। यानी ये इस फ्रेग्रेंस को स्टडी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, मुकम्मल स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो फिर इसका जो थर्ड फेज था मुझे लगा यार अब दोबारा चेंज होगी, लेकिन बस थर्ड पे आके इसका काम रुक गया था। तो ये इसकी टोटल होगी खुशबू, बहुत ही जबरदस्त कॉम्प्लेक्स खुशबू है इसकी। और स्किन के ऊपर जब आपकी ये खुलती है ना, अभी जब मैंने इसको लगाया ये फौरन प्रोजेक्ट करना स्टार्ट नहीं करती, इसका प्रोजेक्शन के कुछ रूल्स हैं, ये 5, 10, 15 मिनट ले करना, ये इट इज अ रूम फिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसके ऊपर जो ये सेंटेड सफीयर्स लिखा हुआ है ना, जो इसके अंदर आपको ये हल्के हल्के शाइनी से, अगर ये जैसा ग्लिटर होता है उस तरह के ये हल्के स्फीयर्स आपको यहाँ पे, मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ये जो इसके अंदर ये जेली टाइप नजर आ रही है, गोल से स्फीयर से, ये मैं जब इनको यूं देख रहा हूं तो ये चमक रहे हैं। ठीक है, ये चमकते हैं, ग्लिटरी से हैं थोड़े से। तो ये आपकी स्किन पे लगा के आपने इनको रब करना है, ये ऐसे फटेंगे और इनके अंदर से फिर आपको वो खुशबू आएगी। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको, जिस तरह मैंने गुलकंद की खुशबू बताई है, कार्डमम, रोज एंड जैमी सी ये खुशबू, वो खुशबू अगर आपको उस तरह की पसंद है, अगर आपको रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, ड्राइड रोज की खुशबू पसंद है, अगर आपको कैरेमल बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, अगर आपको वनीला एसेंस की खुशबू पसंद है, तो दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू। ठीक है, ये तो हो गया एज। जेंडर की बात करें फ्रॉम माय साइड, भाई इसको मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फेमिनिन साइड पे ज्यादा जाती है, या मैं ये कहूंगा कि इट इज अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, मैंने जितनी दफा भी इस फ्रेग्रेंस को लगाया, इसकी लॉन्जिविटी मुझे स्किन के ऊपर 12+ आवर मिली। मतलब अगर आप एक वुजू भी, अगर आपने सुबह 9 बजे लगाई, आपने जोहर का वुजू किया, आपने असर का वुजू किया, आपने मगरिब का वुजू किया, आपने इशा का भी वुजू किया, तो इन वुजू करने के बावजूद ये फ्रेग्रेंस आपको, जब आप वुजू करेंगे, आई डोंट नो इसका क्या इंटरेक्शन है कि पानी जैसे इसके ऊपर लगता जाएगा इसने प्रोजेक्ट करना दोबारा स्टार्ट कर देना है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ इस फ्रेग्रेंस के रूप। मतलब इशा के टाइम भी जब मैं वुजू करना स्टार्ट किया, हाथ जब धोए मैंने, तो मुझे इसकी खुशबू दोबारा से आना स्टार्ट हो गया। एंड आई वाज लाइक यार 12 घंटे तो कम से कम गुजर चुके हैं। तो ये है कि इसकी लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन
पहला 15-20 मिनट छोड़कर उसके बाद ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और आपको नोज ब्लाइंड नहीं करती। आपने एक काम करना है, इसको जब भी आपने स्प्रे करना है ना, आप इसको अपने हाथ साफ करके अपने पाम के ऊपर करके इसको इस तरह थोड़ा सा रब करेंगे। उसके बाद आप इसको उठाकर यहाँ पर लगा, बल्कि मेरी सजेशन ये है कि इसको यहाँ मत लगाएं, ये यहाँ पे एक सेंड बबल बनाएगी, आपको नोज ब्लाइंड नहीं करेगी। और याद रखिए कि जो आपकी मनपसंद खुशबू भी हो और वो आपको नोज ब्लाइंड ना करे तो 4 घंटे बाद आप उससे तंग आ जाएंगे। ये कुदरत का निज़ाम है कि हम नोज ब्लाइंड हो जाते हैं, लेकिन मुझे इस फ्रेग्रेंस ने नोज ब्लाइंड नहीं किया। एंड थैंक्स गॉड कि मैंने जो अभी इसको हल्का सा टैप किया यहाँ पे, उसके अलावा मैंने जब भी इस फ्रेग्रेंस को लगाया मैंने यहाँ पे टैप करके ना इसको यहाँ पे अपने इन आर्म्स के ऊपर लगा लिया था। तो लॉन्जिविटी इज वेरी गुड ऑन इट। और जूं जूं ये थोड़ा सा टाइम गुजरता जाएगा, इसको इंट्रैक्शन हवा के साथ होगा, ये प्रोजेक्ट फिर पागलों की तरह करना शुरू कर देती है ये फ्रेग्रेंस। एंड प्रोजेक्शन इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑन इट। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ईशा के टाइम में वजू कर रहा था तो मुझे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। ऑन द सेफ साइड में इसकी 3 घंटे, मैं बहुत खींच के मार्किंग दूं तो 3 घंटे इसकी प्रोजेक्शन मुझे मिली और हर दफा मिली। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन मैं इसको कहूंगा, बल्कि नहीं ऑल सीजन तो कहूंगा, ऑल ओकेजन इसलिए नहीं क्योंकि जिम में आप इसको नहीं लगा सकते। जिम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़ के आप इसको बाकी हर जगह लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, नमाज, एवरीवेयर यू कैन वेयर दिस फ्रेग्रेंस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये शुरू के जो आपको 2-3 मिनट बताए हैं वो उसको दोबारा देख लीजिएगा आप, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सी और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। और मेरे लिए खुद ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सी चीज़ थी कि एक इस तरह की फ्रेग्रेंस है जो जिसको लगाने का तरीका एक बाकी फ्रेग्रेंसेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ज़र्ज ऑफ का न्यूक्लियस। थैंक यू सो मच।